हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर्न। सो आज हमारा पाइथन का डे 18 होगा और आज हम पढ़ेंगे फाइल्स के बारे में, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था डेकोरेटर के बारे में, राइट? तो आई थिंक वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आज हम पढ़ेंगे फाइल्स के बारे में, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको फाइल्स का एक कंसेप्ट बता देता हूँ। फाइल्स हमारे पाइथन के अंदर सेम उसी तरीके से काम करते हैं जैसे हम एक नॉर्मल डे में किसी फाइल को क्रिएट करते हैं अपनी मशीन के अंदर। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे मान के चलो आपको कोई नोटपैड की फाइल क्रिएट करनी है, मीन्स टीएक्सटी फॉर्मेट में आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जाओगे किसी ड्राइव के अंदर। ड्राइव इन द सेंस वो हो सकती है कि आपकी सी ड्राइव, डी ड्राइव, इस तरह से, राइट? सपोज हमने डी ड्राइव के अंदर गए, तो डी ड्राइव में आपके पास क्या होगा? एक पाथ होगा, राइट? कहाँ पे आपको जाना है, किसके अंदर। ठीक है, आप क्या करोगे? उसके अंदर वहाँ पे अपनी फाइल को क्रिएट करोगे। लेट सपोज आपने न्यू करके दिया, और न्यू करके करने के बाद आपने टीएक्सटी फॉर्मेट में उसका नेम कुछ दे दिया, लेट सपोज सैम्पल डॉट टीएक्सटी। तो राइट, तो वो आपकी क्या होगी? सैम्पल डॉट टीएक्सटी एक फाइल क्रिएट होगी। अभी वो एम्प्टी है। उसके बाद आप क्या करोगे? उसमें कुछ लिखोगे, राइट? एंटर करोगे कुछ, यानी कि उसमें कुछ राइट करोगे, राइट? राइट, आपने फिर उसमें कुछ लिख दिया, उसके बाद आप उसको सेव करोगे, राइट? उसको क्लोज कर दोगे। अगर वो फाइल आपको फिर से देखनी है, फिर आप क्या क्या करोगे? उस फाइल को ओपन करोगे, ठीक है, फिर से। और फिर जो भी आपने डेटा लिखा था उसके अंदर वो आपको शो हो जाएगा। ये तो आप सब जानते हैं ना, राइट? किसी भी फाइल को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी मशीन के अंदर, राइट? इन द सेम वे पाइथन के अंदर भी किस कुछ इसी तरीके से काम करती है चीजें। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले अगर हमें पाइथन के अंदर यूज करना है फाइल कंसेप्ट, सबसे पहले समझना होगा ओपन फंक्शन के बारे में। ठीक है, मैं ओपन लिख दिया। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि सबसे पहले होना चाहिए एक फाइल, ठीक है, और फिर उसके बाद होना चाहिए मोड। तो सबसे पहले हम फाइल दे देते हैं, फाइल का नेम दे देते हैं। लेट सपोज मैंने फाइल का नेम दे दिया मेटा, सॉरी, मेटा डॉट टीएक्सटी, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं मोड। मैंने कहा मोड, लेट सपोज इस समय मैं राइट मोड दे रहा हूँ। अभी अब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा मोड का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो अब मैंने अब तक क्या लिखा? मैंने एक ओपन करके एक फाइल बना ली, ठीक है। फाइल का मैंने नेम दे दिया मेटा डॉट टीएक्सटी, और फिर मैंने डब्लू लिख दिया, राइट? इसको लेट सपोज मेटा वन कर देते हैं, नो इशू, राइट? तो मैंने इस तरह लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा? इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लूंगा। लेट सपोज एफ नाम के मैंने एक वेरिएबल में इसको असाइन कर लिया, ठीक है, और मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया। तो ये मेरे क्या हुआ? ये मेरी एक फाइल क्रिएट हो गई, राइट? मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने कैसे किया। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे हम अपनी लोकल मशीन के अंदर किसी फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम एक अपने ड्राइव के अंदर जाएंगे। उस ड्राइव के अंदर हम क्या करेंगे कि वहां पे मेरे को फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, वो वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके अंदर हम क्या करेंगे? अपनी फाइल का दे देंगे नेम। लेट सपोज मैंने मेटा डॉट टीएक्सटी दिया, ठीक है। तो एक क्या होगा? नोटपैड फाइल क्रिएट हो जाएगी। अभी ये इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, एम्प्टी फाइल है। अगर आपको इसके अंदर कुछ लिखना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे राइट मोड, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे हम यूज कर सकते हैं। बट उससे पहले आप कुछ बेसिक चीजें समझो। अब मैंने यहाँ पे ओपन लिखा, राइट? तो अब देखते हैं क्या हमारी फाइल क्रिएट हुई है नहीं। तो देख पा रहे होंगे अब हमारी मेटा वन डॉट टी एक्सटी फाइल क्रिएट होगी, राइट? ठीक है, राइट। अब चेक करते हैं कि ये किस फोल्डर में सेव हो रही है। उसके लिए हम यूज करेंगे अपनी पी डब्ल्यू डी। पी डब्ल्यू डी का मतलब होता है प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी। क्या मतलब होता है? प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, राइट? इसको मैं लिख देता हूँ। तो इसने मेरे को दे दिया प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, बता दी, ठीक है, राइट। अभी आपको ये मीनिंग समझ आ गया कि किसी फाइल को ओपन कैसे करते हैं। अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा रीड मोड क्या होता है, राइट मोड क्या होता है, बट अभी आप कोई बेसिक पता चल गया होगा, राइट? कि फाइल को मैंने कैसे क्रिएट किया। मैंने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन। उसके अंदर मैंने सिंपल फाइल का नेम दे दिया और किस मोड में ओपन करना चाहता हूँ मैंने कहा अभी लेट सपोज मैं राइट मोड में ही ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है, राइट। तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने आपको बता दिया, फिर मेरे को जानना था इसका वर्क डायरेक्टरी क्या है, यानी कि इसका पी डब्ल्यू डी क्या है, प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी। तो उसके लिए मैंने पी डब्ल्यू डी लिखा।
तो इस समय मेरी फाइल कहाँ पे सेव हो रही है, मेरी सेव हो रही है सी यूजर्स के अंदर, एसओस के अंदर, ठीक है। सो अब मैं देखता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर जो एसओस फोल्डर है इसमें कितनी सारी फाइल्स हैं। तो देखो, इसमें इतनी सारी फाइल्स है मेरे पास, ठीक है, इतनी सारी फाइल्स मेरे पास बनी पड़ी है मेरे पास इस फोल्डर के अंदर, क्योंकि ये मेरी लोकल मशीन है, राइट। तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है फाइल्स। जब आप करोगे अपनी मशीन के अंदर, तो सिमिलरली आपको भी दिखाएगा आपकी मशीन के अकॉर्डिंग कि क्या क्या फाइल इस फोल्डर में पड़ी है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा किसी फाइल को मैंने ओपन कैसे किया, राइट। अब आते हैं अपने मोड पे। देख, तो मोड के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप पहले शिफ्ट टैब प्रेस करो, और यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे मोड अवेलेबल हैं, राइट। जैसे आपको दे रखा है रीड मोड, ओपन मोड, राइट। अगर किसी को फाइल को रीड करना तो ओपन फॉर रीडिंग, आप आर मोड यूज करोगे। अगर उसमें कुछ लिखना है, राइट, तो आप राइट मोड यूज करोगे। एक नई फाइल क्रिएट करनी है तो एक्स मोड, अपेंड करना है तो ए मोड, राइट। अगर उसमें आपके पास कोई ऑलरेडी फाइल है और उसमें नेक्स्ट लाइन से लिखना है, अपेंड का मीनिंग आप सब जानते हैं, मैंने लिस्ट में बताया था, राइट। कुछ भी आप अपेंड कर देते हो वो क्या होता है, लास्ट वाली लाइन से उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। बाइनरी मोड, टेक्स्ट मोड, ठीक है। प्लस वाला यूज करते हैं फिर अगर कोई फाइल को अपडेट करना है, ठीक है। यूनिवर्सल मोड अगर न्यू लाइन से देना है। तो आई थिंक अब मैं धीरे धीरे आपको पहले बताता हूँ राइट मोड के बारे में। राइट मोड देखते हैं। राइट मोड के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जो अपनी फाइल बनाई थी, अब देखो, मैंने फाइल बनाई थी, ठीक है। उस फाइल का नाम क्या दिया था, मेटा डॉट टी एक्स ओपन फंक्शन का यूज करके, ठीक है। और इसको मैंने किसके अंदर असाइन करा लिया था, अपने एक एफ वेरिएबल के अंदर। तो मैं इसी वेरिएबल को कॉल करूंगा, मैं लिख दूंगा एफ डॉट राइट, ठीक है। एफ डॉट राइट लिख दिया मैंने। अब इसमें मैंने लेट सपोज लिख दिया, हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, डेटा स्काईलन, ठीक है, राइट। इस तरह से मैंने कुछ भी इसमें राइट कर दिया, जो भी आप अपना मैसेज देना चाहते हो, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, तो इसने क्या किया, मैंने राइट किया और इसने बता दिया, इसका साइज बता दिया 53, 53 इसका साइज है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल पे चले जाता हूँ, मेरी ये वाली फाइल क्रिएट हुई थी मेटा डॉट टी एक्स टी, राइट। इसको एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैंने जो लिखा है वो अभी मेरे को शो नहीं हो रहा है। सो देखते हैं। अब आप इसको रिलेट करो अपने जो मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में, राइट। अब आपने उसके अंदर राइट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं अपनी फाइल को सेव, ताकि वो हमारी फाइल सेव हो जाए और नेक्स्ट टाइम हम डेटा को देख पाएं, तब भी हम जब भी हमसे ओपन करें, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो सिमिलरली पाइथन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फाइल को करना पड़ेगा क्लोज। तो ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब चेक करते हैं क्या फाइल में अपडेट हुआ है जो हमने लिखा था, देखते हैं। यस, फाइल में अपडेट हो गया, हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर, ठीक है। जो हमने लिखा था वो सेम आ गया यहाँ पे। सो कितने इजी वे में आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पाइथन के अंदर फाइल का जो कंसेप्ट है वो कुछ इसी तरीके से काम करता है जैसे हम अपने लोकल मशीन के अंदर किसी फाइल को सेव करते हैं, क्रिएट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी फाइल को मैं करूंगा ओपन, ताकि मैं एक पाथ के अंदर चले जाऊं, वो पाथ बता देगा, ठीक है। और ये पाथ ना बाय डिफॉल्ट लेता है जो भी आपने जुपिटर नोटबुक जिस फोल्डर के अंदर चलोगे ना, उसी पाथ में आपको सेव कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैंने ओपन फंक्शन यूज किया, ओपन फंक्शन में मैंने लिखा अपनी फाइल का नेम, मेरी फाइल का नेम क्या है, मेटा वन डॉट टी एक्स टी। फिर मैं किस मोड में ओपन करना चाहता हूँ, मैंने कहा भी मैं राइट मोड में करना चाहता हूँ, मैं उसमें कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने राइट मोड यूज किया। धीरे धीरे मैं आपको और मोड भी एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी आप सोचो, अभी आप देखो सिर्फ राइट मोड के बारे में। फिर मैंने लिखा पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, राइट, प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, जो बताता है मेरी जो ये फाइल बनी है मेटा वन डॉट टी एक्स टी, ये किस लोकेशन पे सेव हो रही है या फिर किस पाथ पे सेव हो रही है। मेरी सेव हो रही है सी यूजर्स, यूजर्स के अंदर एसूस, एसूस के अंदर ये सेव हो रही है, ठीक है। फिर मैं देखना चाहता था कि जो मेरा ये वाला पाथ है, ये जो डायरेक्टरी है, इसके अंदर कितनी फाइल्स हैं। तो इसके अंदर मैंने चेक किया एलएस, एलएस का मतलब होता है लिस्ट, मैंने एलएस यूज किया, एलएस का मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। तो इसने मेरे को बता दिया भाई इतनी सारी फाइल अवेलेबल है आपके इस फोल्डर के अंदर। क्योंकि ये मेरी लोकल मशीन है, राइट, तो ये मेरे को इस तरह से दिखा रहा है। आप जब करोगे तो आपको अपनी मशीन, आपके मशीन के अकॉर्डिंग दिखाएगा, राइट। उसके बाद मैंने बोला भाई मेरे को करना है अपनी फाइल के अंदर कुछ लिखना है, तो मैंने लिख दिया एफ डॉट राइट, क्योंकि मैं राइट करना चाहता हूँ। तो मैं लिख दिया हेलो ऑल, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर। तो इस तरह से मैंने इसमें राइट कर दिया, ठीक है। तो इसने मेरे को साइज रिटर्न कर दिया, राइट। और आप तभी देख पाओगे अपनी फाइल के अंदर यहाँ पे, जब आप अपनी फाइल को करोगे क्लोज, यानी कि आप डिलीट करो, जब आप अपनी फाइल को सेव करोगे तभी तो आप उसको देख पाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लोज किया और मैंने
मैं देख पा रहा हूँ जो भी मैंने फाइल क्रिएट करी थी ना, मैं उसको देख पा रहा हूँ, राइट। क्लियर है। तो एक काम और करते हैं, एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं, राइट। जिससे आपको एग्जांपल से और लेके समझा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं फिर से एक फाइल बना रहा हूँ, तो मैं क्या यूज करूँगा, पहले मैं यूज करूँगा ओपन फंक्शन। उसमें दूंगा मैं अपनी फाइल का नेम, मैंने कहा लेट्स सपोज फाइल का नेम है इस बार मेटा, मेटा 2.txt, ठीक है। मतलब मैं फिर से नोटपैड फाइल बना रहा हूँ, राइट। और इस बार मैं क्या करूंगा, फिर से इसमें लिखता हूँ राइट मोड ही, मैं फिर से लिखना चाहता हूँ इसमें कुछ, राइट। आप सब जानते हैं। उसके बाद मैं करूंगा एफ डॉट राइट, ठीक है। राइट में मैं लिख दूंगा अपना जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, दिस इज माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। ठीक है, मैंने इस तरह राइट कर दिया। तो देखते हैं फाइल क्रिएट होगी होगी मेटा डॉट टू नाम से। देखो मेटा डॉट टीएक्सटी के नाम से फाइल क्रिएट हो गया। बट इसके अंदर डेटा हम तब देख पाएंगे जब हम इसको करेंगे क्लोज, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब लेट्स सी मेटा डॉट टू टीएक्सटी पे जाते हैं एंड देखते हैं फाइल का नेम। यस, फाइल में डेटा आ चुका है। तो आप समझ गए होंगे कितने इजी वे में हम समझ पा रहे हैं किसी फाइल को ओपन करना, किसी फाइल में उसमें लिखना और उसको डेटा देखना। तो सिंपल इसको क्लोज कर देंगे और डेटा अपडेट हो जाएगा, जो भी हमने डेटा वेबसाइट में लिखा, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अब मान के चलो मेरे पे क्या है, मेरे पे ये है कि मेरे को देखना है जो मैंने डेटा लिखा है ना, वो मेरे को अपनी कंसोल में चाहिए। कंसोल इन द सेंस मेरे पे डुप्लीकेट नोटबुक है ना, इसके आउटपुट में आपको दिखानी है, ठीक है। उसको कैसे कर सकते हैं, जैसे एक तो फंक्शन होता है रीड फंक्शन। देखो अगर आप डायरेक्टली कॉल करोगे ना, ये देगा आपको एरर। इसलिए देगा एरर बिकॉज ये बोलेगा भाई आप ऑपरेशन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहे हो क्लोज फाइल के अंदर, ठीक है। आपको पहले इसे बताओ कि भाई आपको रीड मोड करना है, तो उसके लिए आपको फिर से कॉल करना पड़ेगा ये अपना ओपन फंक्शन, क्योंकि आप अपनी फाइल को खोलोगे, ठीक है। और उसको रीड ऑपरेशन वहाँ पे रीड मोड क्या लिखोगे, रीड लिखोगे। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे मान के चलो आपने अब तक कोई फाइल क्रिएट कर लिया था, फाइल में आपने डेटा भी राइट कर दिया, उसको सेव कर दिया, उसको क्लोज कर दिया, राइट। अब आप क्या देखना चाहते हो कि भाई फिर से उस फाइल में देखना चाहते हो कि डेटा अपडेट हुआ नहीं हुआ, तो आपने क्लोज कर दिया था, राइट। तो अब आप क्या करोगे, उस फाइल की लोकेशन पे फिर से जाओगे, ठीक है। उस फाइल को सेलेक्ट करोगे, उस पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करोगे, राइट। एक बार ओपन करा आपने रीड मोड में, ठीक है। तो सिमिलरली पाइथन के अंदर भी कुछ इसी तरीके से रीड मोड काम करता है। देखते हैं एक बार, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और लेट्स सी मैंने कहा रीड मोड कर देता हूँ इस बार, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ डॉट रीड। इस बार चलना चाहिए, यस, ये चल गया। क्योंकि इस बार मैंने अपना जो मोड था वो क्या लिखा है यहाँ पे, रीड मोड, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया ना, कि जैसे आपने फाइल को क्लोज कर दिया, राइट। अब फिर से आपको आपको रीड करना है, तो फिर को आपको उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। उस फाइल को ओपन करने के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, उसका मोड चेंज करना पड़ेगा, इस बार रीड मोड। तभी फिर आप रीड फंक्शन को कॉल करके उसको जो भी डेटा लिखा हुआ उसको देख पाओगे अपने कंसोल, राइट। सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने जैसे आपको बताया। भाई आपने अगर कोई फाइल बना ली है, ठीक है, आपने उस फाइल को सेव कर दिया और क्लोज कर दिया, राइट। आप फिर से उस फाइल को देखना चाहते हो, तो आप उसी फोल्डर के अंदर जाओगे, यानी कि उसी पाथ के अंदर जाओगे और वहां पे सिंपल डबल क्लिक करके आप फाइल को ओपन कर लोगे और जो भी डेटा है वो आप देख पाओगे, ठीक है। सेम पाइथन में भी कुछ इसी तरीके से तो काम कर रहा है। हमने क्या लिखा, हमने उस फाइल का नेम दे दिया, पाथ ऑटोमेटिकली ले लेगा, भाई इसी पाथ के अंदर सेव हो रही है मेरी फाइल, राइट। और वो रीड मोड में चला जाएगा। देखना है तो हमें रीड मोड में, यहाँ पे रीड मोड चेंज करना करना पड़ेगा, राइट। हमें राइट मोड नहीं देखना है, हमें रीड मोड में सिर्फ डेटा देखना है, तो हमें रीड मोड मैंने यहाँ पे मोड क्या लिख दिया, रीड मोड, राइट। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक फाइल और बना लेते हैं और इस बार हम कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। मैंने इसका नाम ले दिया लेट्स सपोज डेटा साइंस वन नाम से इसका नाम दे दिया लेट्स सपोज। और इस बार मैं फिर से PHP फॉर्मेट में दे देता हूँ और फिर से मैं राइट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एफ डॉट राइट। और मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक बार डेटा प्रिंट करा लेता हूँ। नोट पैड में अपने यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन पड़ा है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अगर मैं अभी रन करूँगा, क्योंकि देखो ये दे रहा है मेरे को रेड कलर, इनकी स्ट्रिंग, ठीक है। ये दे रहा है तो मेरे को ऐसे ब्लैंक ब्लैक कलर में, तो आई थिंक ये एरर देगा। एक बार रन कर लेते हैं। देखो ये मेरे को एरर देगा, बिकॉज मेरे को करना क्या होगा, मेरे को स्पेस रिमूव करना होगा, ठीक है। ये हो गया। अब सिमिलरली मैं देख लेता हूँ एक बार यहाँ पे भी, ठीक है। ये आना चाहिए इस वाली लाइन से,
ठीक है, अभी देखो इस तरह आ गया होगा। यस। अब मैं इसका रन करूंगा, अभी एरर नहीं देगा। ठीक है। अगर आपको भी कभी इसी तरह के एरर आता है कि आपको देता है, तो आप सिंपल पूरा जो पैराग्राफ है ना वो एक ही लाइन के अंदर लिख दो। ठीक है, देखो इस तरह से ये चल जाएगा। ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं फाइल क्रिएट हुई है नहीं। डेटा साइंस वन डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट हो गई है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को मेरे को देखना है डेटा, तो मैं लिख देता हूँ एफ डॉट राइट। ओके डॉट क्लोज कर ली, सॉरी, एफ डॉट क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब एफ डॉट क्लोज करके एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यस, डेटा आ चुका है गाइस। सी कितने इजी वे में, राइट। डेटा स्टाइल Learn is a channel dedicated to providing high quality learning content for data science, right? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे किस तरह आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, किस तरह उसमें डेटा को राइट कर सकते हैं, राइट। और ये किस तरह चलता है, सबसे पहले हम करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। अगर हमें पहले से फाइल बनी है तो सिंपल फाइल का नेम देकर उसे रीड मोड में ओपन कर लेंगे। लेकिन अगर हम एक नई फाइल बनाना चाहते हैं और उस नई फाइल में हम कुछ राइट करना चाहते हैं, तो मैं राइट फंक्शन यूज करूंगा। उसमें क्लोज कर पाऊंगा तभी मैं उस फाइल को देख पाऊंगा, राइट राइट। तभी मैं उस फाइल को देख पाऊंगा मीन्स यहाँ पे कि भाई डेटा आया नहीं आया, राइट। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हम किसी फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं, रीड और राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें डेटा देखना है मेरे को इस फाइल के अंदर जाके। सिंपली मैं उसमें एम डॉट क्लोज कर लूंगा और मैं डेटा को देख पाऊंगा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट, राइट। अब बढ़ते हैं हम एक दूसरे मोड की तरफ जिसका नाम होगा अपेंड मोड। अब मेरे पे कंडीशन ये है कि आपने जो ये डेटा लिखा है ना, अब आप नेक्स्ट इसी लाइन से कुछ और डेटा यहाँ पे लिख के दिखाओ, मतलब कुछ ऐड करो, राइट। तो मेरे को करना पड़ेगा अपेंड। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो से देखी होगी, राइट, उसमें मैंने आपको लिस्ट के अंदर एक फंक्शन बताया था अपेंड फंक्शन। तो अपेंड फंक्शन क्या करता था कि बेसिकली जो भी आपको लिखना है ना वो उसको सिंपली अपेंड कर देता था लास्ट में, राइट। तो कुछ इसी तरीके से काम करता है मेरा अपेंड फंक्शन फाइल के अंदर भी। बट फंक्शन मोड, यहाँ पे मोड बोलेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, सेम फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, सेम फाइल में मेरे को करना है ना, तो मैं सेम फाइल का नेम लिख लेता हूँ डेटा साइंस डॉट टीएक्सटी। इस बार मोड रखेंगे इसका अपेंड मोड। ठीक है। इसमें आप कुछ लिखना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा राइट मोड, राइट। तो इसमें मैंने लेट सपोज ये लिख दिया कि भाई प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, मैंने इस तरह लिख दिया, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, एफ डॉट डेटा को देखना चाहता हूँ, अभी नहीं आया होगा। एक बार चेक करके बता देता हूँ आपको, अभी नहीं आया होगा डेटा। मेरे को करना पड़ेगा इसको क्लोज। हाँ लेट्स सी, एक बार रिफ्रेश करो और चेक करो। ओके, डेटा अभी तक नहीं आया है, बट हमने तो अपेंड मोड यूज कर दिया है। एक बार इसको क्या करते हैं, रन कर लेते हैं फाइल को फिर से एक बार। ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं। ओके, डेटा नहीं आ रहा है, इसको क्लोज करते हैं एक बार और इसको कर लेते हैं हम रिफ्रेश। ठीक है, डेटा साइंस वन डॉट पी एच पी था। ओके, मैंने यहाँ पे, ओके मैंने डेटा साइंस वन ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, नो इश्यू। अब आना चाहिए, देखो एक बार, अब आना चाहिए एक बार डेटा। कोई नहीं, तो सेम नेम की दो फाइल थी ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। देखो अब आ गया, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो ये क्या हुआ, मैंने कर दिया डेटा को अपेंड, क्योंकि ऑलरेडी फाइल बनी हुई थी डेटा साइंस नाम से, राइट। तो इसलिए मैंने वहां पे अपेंड हो गया होगा, नो इशू। सो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि अपेंड फंक्शन काम कैसे कर रहा है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने किया क्या, मैंने सेम ही फाइल ओपन करी, इस बार मैंने उसका अपेंड कर दी, मोड चेंज किया अपेंड मोड में। अपेंड मोड में मैं फिर से कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया एफ डॉट राइट, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया एफ डॉट क्लोज। ठीक है। और जब मैंने इसे रिफ्रेश किया तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे पहले यहाँ तक लिखा था, फिर मैंने अपेंड कर दिया, तो ये यहाँ तक भी ऐड हो गया इसमें ये लाइन। ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, एंड यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा रीड फंक्शन के बारे में, ओपन फंक्शन के बारे में और राइट के बारे में, और एक मैंने आपको बताया अपेंड मोड, राइट, किस तरह अपेंड कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, मैं फिर से
इस वाली में अपेंड करके दिखाता हूँ, बस इस अगर आपको कुछ इशू हो रहा है हम सेम ही ले लेते हैं ओपन, और मैं ओपन करूंगा क्या चीज। और ये ऐसा ही, ये जो वेरिएबल है आपको कुछ भी असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम भी दे सकते हैं, नो इशू। यहाँ तो सिर्फ मैंने एक वेरिएबल बनाया, राइट। मैं काम करता हूँ, मैंने जो फाइल बनाई थी ना, meta1.txt, इसमें ही हम कुछ असाइन करते हैं। मैं ये भी लिख रहा हूँ meta1.txt, राइट। इसमें मेरे को आपका पेन मोड करना है, तो मैं लिखूंगा पेन। तो फिर से मैं राइट करना चाहता हूँ इसमें कुछ, मैंने इसमें लिख दिया लेट्स लर्न डेटा साइंस, ठीक है। ठीक है, तो मैं कर दूंगा f.close। एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर से आपको आइडिया हो जाएगा। तो meta1.txt नाम की फाइल थी, ठीक है। तो अभी इसमें ये है, तो इसको एक बार मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको एक बार क्लोज कर लेते हैं। लेट्स सी गाइस, ये अपडेट हो गया है। इस वाली फाइल में होना चाहिए अपडेट। यस, लेट्स लर्न डेटा साइंस आ चुका है। ठीक है, अपेंड हो गया है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अपेंड फंक्शन किस, अपेंड मोड किस तरह से काम कर रहा है, राइट। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम इसी वाली फाइल में आते हैं, और मैं फिर से यहाँ पे कुछ रीड करना चाहता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली रीड लिखूंगा तो वो मिलेगा मेरे को एरर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ, और इसी फाइल में एक बार मैं रीड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं रीड कर लेता हूँ। तो रीड करने के लिए यूज करूंगा f.read। तो देखो, मैं डेटा सेम आ गया मेरे पे आउटपुट पे कंसोल में मेरी, ठीक है, राइट। अगर आप डायरेक्टली रीड करते हैं वो देता आपको एरर इस तरह के, जो मैंने आपको पहले बताया था। क्योंकि अगर आपको रीड करना है, फिर से आपको अपने ओपन फंक्शन यूज करना पड़ेगा, फाइल का नेम और रीड मोड में। तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई, मैं रीड करना चाहता हूँ इस बार। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं सिमिलरली फिर से एक बार रीड लिखता हूँ, तो देखो ये आ गया मेरा, ये मेरे को दे रहा है कुछ नहीं। इस बार इसने कुछ रीड नहीं किया, इसने मेरे को सिर्फ ब्लैंक दे दिया ब्लैंक पे। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप रीड फंक्शन को कॉल करते हो ना, तो आपका पॉइंटर आता है यहाँ से, कि आपका पॉइंटर स्टार्ट होता है इस वाली पॉइंट से। वो डेटा को रीड कर लेता है एक बार में, और डेटा को प्रिंट करा देता है मेरी आउटपुट ठीक है कंसोल में। ठीक है, अब क्या होगा, उसमें रीड फंक्शन रन हो गया यहाँ पे। तो मेरा जो पॉइंटर होगा, पॉइंटर वो इस समय यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो तब भी मैं इसे रीड कर रहा हूँ, तो वो मेरे को दे रहा है इस जगह, यानी कि पॉइंटर यहाँ पे आ गया। यहाँ से मेरा पॉइंटर स्टार्ट हुआ था जब मैंने रीड फंक्शन को कॉल करना शुरू किया, और जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरा पॉइंटर आ गया यहाँ पे। दैट्स वाई मैं जब सेकंड टाइम इसे रीड कर रहा हूँ, तो मेरे को ये इस तरह, इस तरीके से दिखा रहा है ब्लैंक। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि मेरा पॉइंटर फिर से उसी पोजीशन में चले जाए और मेरे को रीड करना है अगर। तो इसके लिए कुछ नहीं होता, इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सीक फंक्शन। तो बेसिकली एक ऑफसेट पोजीशन सेट कर देगा। मैंने कहा भाई 0 पे चलेगा। ठीक है, ठीक है, और फिर से आप रीड कर लो। देखो, अब फिर से मैं रीड कर पा रहा हूँ, राइट। फिर से मैं रीड कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पॉइंटर आ गया था यहाँ पे। ठीक है, मेरा पॉइंटर स्टार्ट हो गया 0 से, और उसके बाद इसने क्या कर दिया, प्रिंट इसको रीड करके डेटा को आउटपुट में कंसोल पर रखा। ठीक है, कंसोल में आउटपुट मेरे को शो हो रहा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब जो मेरा करंट पॉइंटर है वो इस समय यहाँ पे होगा, आप देख सकते हैं। इस बार मैं क्या यूज करता हूँ, मैं एक बार रीड लाइन करता हूँ, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे कि इसने ऐसा क्यों दिया, बिकॉज मेरा पॉइंटर आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से काम करता है। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, रीड और रीड लाइन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, रीड का मतलब होता है कि वो एक बार में पूरी की पूरी लाइन रीड करके आपको आउटपुट में, ठीक है, कंसोल में दे देगा। बट रीड लाइन क्या करता है, आपकी वन बाय वन लाइन रीड करता है। इस तरह से लाइन रीड करी, ठीक है, इस तरह से लाइन रीड करी, इस तरह से एक एक करके लाइन रीड करता है, और फिर वो प्रिंट करा देता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर मेरे को फिर से पॉइंटर पे जाना है, तो मैं क्या करूँ। मैं लिखूंगा f.read। बट इस बार मैं चाहता हूँ मैं 0 से स्टार्ट ना करके मैं 10 पोजीशन से स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो मैं फिर से यूज करता हूँ अपना रीड लाइन फंक्शन। तो अब ये स्टार्ट होना चाहिए इस वाली लाइन से, बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इस तरह से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि रीड फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, सीक फंक्शन क्या होता है, हमें पॉइंटर को उसी पोजीशन पे ले जाना पड़ता है जहां से वो लाइन स्टार्ट हो रही है, राइट। या फिर हम किसी भी लाइन से रीड करना चाहते हैं, लाइक सपोज मैं, क्योंकि मेरा पॉइंटर इस समय यहाँ पे होगा, मैंने कहा इस बार आप रीड करो लेट सपोज 100 लाइन से। ठीक है,
सो एफ डॉट रीड लाइन ही यूज कर लेते हैं। तो देखो ये इस जगह से यूज हो जाएगा, राइट, ये इस जगह से स्टार्ट होगा। तो राइट, कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो, राइट, कितना इजी टॉपिक है फाइल, कोई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। बट आई थिंक मेन है यहाँ पे समझना। अगर आपने अच्छे से समझ लिया ओपन फंक्शन के बारे में, किसी फाइल को ओपन कैसे की करा जाता है, राइट, उसके मोड कैसे हम लिखते हैं, राइट मोड, रीड मोड, ठीक है, और आप तभी डेटा देख पाओगे जब आप उसे क्लोज करोगे, ठीक है। और रीड करना है तो सेम आपको फिर से ओपन फाइल को यूज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ओपन फंक्शन यही बताता है भाई कौन सी फाइल ओपन करनी है और किस मोड में ओपन करनी है। अगर डायरेक्टली लिखोगे ना वो आपको एरर देगा, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, राइट। बस मेन यही है कि जब आप उसे रीड करना चाहते हो फिर से आपको ओपन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और ओपन फंक्शन को देना पड़ेगा उस फाइल का नेम। देन आपको मोड बताना पड़ेगा, भाई मैं रीड मोड यूज करना चाहता हूँ, तभी वो समझ पाएगा अच्छा आपको रीड करना है। तो आप एक काम करो, आप मोड उसका रीड कर दो और अपना रीड फंक्शन करके डेटा को ये जो भी है उसका प्रिंट करा लो यहाँ पे अपने आउटपुट के कंसोल में, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। सीक भी मैंने बताया, सीक का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बेसिकली वो पॉइंटर की एक पोजीशन सेट कर देगा ऑफसेट पॉइंटर की, राइट, कि आप किस पोजीशन से डेटा को रीड करना चाहते हो। क्योंकि जब भी आप रीड करते हो वो स्टार्ट तो होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट से, बट एग्जीक्यूट होने के बाद पॉइंटर आपका आ जाता है लास्ट में, ठीक है। जब आप नेक्स्ट टाइम रीड लिखोगे तो वो आपको कुछ प्रिंट नहीं करा के देगा, बिकॉज पॉइंटर आपका ऑलरेडी इस जगह पे आ जाता है लाइक लास्ट में। तो आपको यूज करना पड़ेगा सीक फंक्शन। सीक फंक्शन आपको फिर से जीरो पोजीशन पे जाओगे, फिर से आप उसको रीड कर सकते हो। तो सीक फंक्शन में आप कोई से भी पोजीशन सेलेक्ट करके डेटा को रीड करा सकते हो जहां से भी आपको रीड करना है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक तो मैं रीड फंक्शन से कर रहा हूँ, अब मैं फोर लूप से करके दिखाता हूँ, ठीक है। फोर आई इन एफ ले लेते हैं और प्रिंट कर देता हूं मैं आई, ठीक है। बताओ ये चलेगा या नहीं। लूप का भी, लूप में भी यही करेगा ना, क्योंकि लूप का भी तो ये काम होता है, फॉर लूप का वो आपको जो भी है वो प्रिंट करा के दे देता है। लेट्स सी, देखो इसने मेरे को कुछ नहीं दिया अभी, क्यों, इसका रीजन आप सब जानते हो। ये देगा मेरे को आउटपुट, बट अभी जो मैंने आपको बताया ना इसने मेरे को इसलिए दिया बिकॉज मैंने यहाँ पे यूज किया था रीड लाइन फंक्शन, राइट। तो पॉइंटर मेरा आ चुका होगा यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये कहेगा मेरे को पॉइंट, तो पॉइंटर आ चुका होगा मेरा यहाँ पे, राइट। तो अब होगा क्या, हमें बताना पड़ेगा भाई पॉइंटर की पोजीशन, फिर से पॉइंटर को ले जाना पड़ेगा जीरो पे, तभी ये समझ पाएगा लूप। क्योंकि लूप का काम क्या होता है, आइटरेट करना, राइट। वो स्टार्टिंग से करेगा, फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड आइटरेशन, अगर आपने पिछली वीडियो को लूप के बारे में समझा है तो, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं सेल ऐड कर लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ फिर से सीक पोजीशन एफ डॉट सीक, भाई जीरो से स्टार्ट हो, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। तो देखो इस बार मेरा डेटा आ गया, राइट। तब आप समझ गए होंगे किस तरह सीख वाला ऑपरेशन काम करता है, ठीक है। और मैंने लूप से भी उसको आइटरेट करके आउटपुट में प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप सब लोगों को समझ आ गया होगा रीड फंक्शन के बारे में, राइट फंक्शन के बारे में, ओपन फंक्शन के बारे में, राइट, फाइल के बारे में, अपेंड किस तरह किया जाता है। मेन मेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये समझना कि भाई जब भी आप कोई फाइल को रीड करोगे तो आपको फिर से ओपन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उस फाइल का नेम, देन आपको यूज करना पड़ेगा उसमें मोड, कि आप रीड मोड करना चाहते हो या फिर राइट मोड करना चाहते हो या अपेंड करना चाहते हो, राइट। और उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि पॉइंटर आपका आ जाता है रीड करने के बाद लास्ट पोजीशन पे, हमें पॉइंटर को फिर से सेट करना पड़ेगा किसी स्पेसिफिक पोजीशन से जहां से आप डेटा को रीड कराना चाहते हो। अगर आप स्टार्टिंग से कराना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा जीरो, अगर आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन से रीड करना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा कोई भी स्पेसिफिक नंबर, ठीक है। तो उस पोजीशन से वो डेटा को रीड कर लेगा। मैंने लूप को भी बताया क्योंकि मेरा पॉइंटर आ चुका था यहाँ पे, तो मेरे को फिर से अपनी पोजीशन को करना पड़ेगा सेट, ताकि उस डेटा को रीड कर सके, ताकि वो ठीक है। कुछ और बेसिक फंक्शन भी इसमें देख लेते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेरे को जानना है मेरी जो फाइल है ना, फाइल जितनी भी मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई है मेरे को जानना है उसका साइज। तो इसके लिए मैं पैकेज को इंपोर्ट करूंगा जिसका नाम है ओएस। ओएस का मतलब होता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैं बताएगा जो मेरा लोकल मशीन के अंदर जो मैंने फाइल बनाई थी ना नोटपैड फाइल वाली, उसका साइज कितना है। तो सबसे कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉल करूंगा किस पाथ के अंदर है, ठीक है। तो उसके बाद मैं लिखूंगा उस फाइल का साइज क्या जानना है, मेरे को जानना है साइज, ठीक है।
ठीक है, और मेरे को किसका जानना है, मेरे को जानना है वो डेटा साइंस वाले का। ठीक है, डेटा साइंस, ठीक है, डेटा साइंस डॉट वन थी ना, डेटा साइंस वन डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ठीक है, उसका साइज है 814 बाइट। लेट्स सी, जाते हैं एक बार चेक करते हैं डेटा साइंस वन डॉट टी एक्स टी का। यस, बिल्कुल सही बता रहा है गाइस, देखो एट, ठीक है, 814 बाइट बिल्कुल सही बता रहा है, राइट। सो मैंने उसका जान लिया साइज कि उसका साइज क्या पे क्या है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैंने इसके लिए क्या पैकेज इंपोर्ट किया। मैंने पैकेज इंपोर्ट किया ओएस। ओएस का बेसिक मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और मैंने उसका पाथ लिखा, किस पाथ करना जाना है। ठीक है, आप ऑब्वियसली फोल्डर सेलेक्ट करोगे ना पाथ। मैंने फिर जानना है उसका साइज, तो मैंने लिख दिया साइज। ठीक है, और पाथ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, और कौन सा पाथ है मेरे इस समय, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा भाई ये वाली डायरेक्टरी के अंदर हो आप। ठीक है, फिर मेरे को जानना है गेट साइज, तो मैंने उस फाइल का नेम दे दूंगा और मेरे को दिखा देगा। और मैंने जब चेक किया तो वह ऑब्वियसली मेरे को 814 बाइट बता रहा है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट मेरे पे क्या है, नेक्स्ट मेरे पे है लेट्स सपोज मेरे को करना है इस फाइल को रिमूव। ठीक है भाई, ये जो फाइल है ना इसको रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट। तो उसके लिए मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मैं लिखूंगा एस डॉट, सॉरी, एस डॉट रिमूव। और यहाँ पे मैं फिर सेम अपनी फाइल का नेम दे दूंगा डेटा वन, सॉरी डेटा साइंस वन डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ओके, ये मेरे को दे रहा है एरर। ओके ओके ओके, ये मेरे को एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज मेरी फाइल ऑलरेडी ओपन हो रही हुई हुई है, राइट। तो इसलिए मेरे को एरर दे रहा है कि द प्रोसेस कैन नॉट फाइल बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। कि ये भी बोल रहा है कि भाई आपने जो फाइल है ना ये ओपन हो रखी है, ठीक है, इसलिए अभी आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये जो फाइल है ये बोल रहा है कि भाई अभी सिस्टम में ओपन हो रखी है, इसको आप रन रन करोगे तो आपको एरर देगा, राइट। ये तो नॉर्मल सी बात है, राइट, कि अगर आप कोई भी फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो पहले आपको उस फाइल को करना पड़ेगा क्लोज। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके लिए क्या करते हैं, ये फाइल ऑलरेडी चल रही है सिस्टम के अंदर। सो एक काम करते हैं, हम नई फाइल को बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, लेट सपोज डमी नाम से ना, डमी नाम से एक फाइल बना लेता हूँ, डमी टू डॉट टी एक्स टी नाम से। मैंने क्या किया, फाइल बना ली, मैं उसमें राइट करा लेता हूँ। मैंने कहा राइट कर दो, राइट मोड में। ठीक है, एफ डॉट राइट कर लेते हैं उसमें, और उसमें लिख देते हैं दिस इज अ डमी फाइल। एक न्यू फाइल से कर लेते हैं, नो इशू। ठीक है, एफ डॉट क्लोज कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डमी टू नाम से फाइल बन जाएगी। ठीक है, देखो डमी टू नाम से फाइल बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसको करना है डिलीट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज ओएस डॉट रिमूव फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नेम दे दूंगा डमी टू डॉट टी एक्स टी। लेट्स सी, एक बार चेक करना, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। अब ये फाइल दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस फाइल को क्रिएट कर लिया है। और जब ये फाइल सिर्फ बन गई है, बट मैंने इसको भी देखा नहीं। अगर मैं क्लिक करूंगा फिर से वो रन हो जाएगी, फिर से वो बोलेगा कि भाई द प्रोसेस कैन नॉट फाइल बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। वो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं बैकएंड में रन करती रहेगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको एक बार डिलीट। तो ये डिलीट होनी चाहिए, लेट्स सी। देखो डमी टू हट गई, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, राइट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा डमी टू कैसे डिलीट होगी। मैं फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नो इशू। मेन है आपका समझना, कि आपको समझ आना चाहिए टॉपिक में। फिर से एक फाइल बना रहा हूँ, मैंने कहा भाई फाइल लिख लो इस बार, सैंपल टू, दे देते हैं सैंपल फोर डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और इस बार मैं ओपन करना चाहता हूँ उसको फिर से राइट मोड में। तो मैं लिख दूंगा एफ डॉट राइट, और यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज अ सैंपल फाइल। ठीक है, मैं इसमें कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। ठीक है, अब फाइल सेव हो चुकी है, बन चुकी है। ठीक है, सैंपल वन फोर डॉट टी एक्स टी आ चुका है। अब मेरे को करना है इसको रिमूव, तो मैं लिख दूंगा ओ एस डॉट, ठीक है, ओ एस डॉट रिमूव उस फाइल का नेम जो कि है सैंपल फोर डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो रिमूव हो चुकी होगी, एक बार चेक करते हैं। यस, रिमूव हो गई है। ठीक है, तो कितने इजी वे में आपने समझ लिया वो फाइल को रिमूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो एक काम करते हैं, अब हम सीखते हैं रीनेम के बारे में, कि किसी फाइल का हम रीनेम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो मेटा वन दी थी ना, इसको मेटा फोर करके देखते हैं। जो मेरे पास फाइल थी ना, इसको मेरे को रीनेम करना है, रीनेम। तो रीनेम कैसे करेंगे, तो ओ एस डॉट किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हो। मैंने कहा
सबसे पहले डालोगे उस फाइल का नेम जिसको रीनेम करना, मेरी थी मेटा वन, ठीक है, डॉट टी एक्स टी थी, इसका आप रीनेम कर दो क्या चीज, मेटा फोर डॉट टी एक्स टी। या फिर एक काम करते हैं, मेटा ना लेके इसका नाम ही चेंज कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, फेसबुक कर देते हैं, फेसबुक डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो रीनेम होनी चाहिए मेरी कौन सी फाइल, जो मेटा वन डॉट टी एक्स टी मैंने स्टार्टिंग में दी थी, राइट। तो देखते हैं एक बार इसको रीनेम करके, ठीक है, रीनेम होनी चाहिए, यस, फेसबुक डॉट टी एक्स टी होगी, राइट, फेसबुक डॉट टी एक्स टी होगी। क्लियर है। तो हमने कितने इजी वे में उसको हमने रीनेम भी कर दिया, राइट। अब मेरे पे मान के चलो मेरे को बनानी है क्या चीज, मेरे को जो मेरी फाइल है ना उसकी कॉपी करनी है, कॉपी। मैं कॉपी कैसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं है, आप सिंपल एक पैकेज होता है एस एच यूटिल नाम से, ठीक है, उसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है। अब मॉड्यूल्स के बारे में टेंशन मत लो, मैं एक वीडियो में आपको सारे मॉड्यूल एक्सप्लेन करूंगा किस तरह मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, बट अभी तो मैं बहुत बेसिक सी बता रहा हूँ आपको इंपोर्ट करना। सिंपल आपको मैंने बताया ना कि अगर आपको कॉपी करना है तो एस एच यूटिल होता है। आपको बाय हार्ट कोई भी मैं सही बताऊँ आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी जब आप कोड को अच्छे से करते रहोगे, राइट। सो ठीक है, तो मेरे को करना है कॉपी, तो मैं फिर से लिखूंगा एस एच यूटिल डॉट, मैं यूज करूंगा कॉपी फंक्शन, ठीक है। इस कॉपी में मैं लिख देता हूँ, मैं किसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ, मैं वो बनाना चाहता हूँ कि भाई मेरे पे जो ये फाइल थी ना, कौन सी वाली ले लेते हैं, मेटा टू वाली ले लेते हैं, ठीक है। इस मेटा टू को आप चेंज कर दो, ठीक है, इसकी सॉरी चेंज करके इसकी कॉपी बना दो। तो कॉपी मैं इसकी बना देता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ मेटा टू वाली जो फाइल थी ना टी एक्स टी फॉर्मेट में जो मेरे पास फाइल थी, इसको मेरे को करना है कॉपी। तो मैं इसका नेम, अब जिसको करना है उसका पहले नेम लिख दिया, अब इसकी कॉपी करनी है, तो कॉपी आप सब जानते हैं, कॉपी करते हुए मेरे को नेम देना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ कॉपी किसकी, मेटा टू डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो देखते हैं एक बार इसे रन करके कि कॉपी बन चुकी होगी मेटा डॉट टू टी एक्स टी नाम से, यस, मेटा डॉट टू टी एक्स टी की कॉपी बन चुकी है और सेम डेटा भी आ चुका है, राइट। सो आई थिंक आपने आज समझा कितने इजी वे में, राइट, कि हम किसी पाइथन के अंदर किसी फाइल को किस तरह ओपन कर सकते हैं, किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, राइट, किस तरह उसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रीड राइट मोड, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ये वाली एक्चुअली में इसलिए, अब देखो अब ये डिलीट होगी, अब ये डिलीट होगी, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में कहीं ना कहीं रन कर रही थी, इसलिए मैं डिलीट नहीं कर पा रहा था। और देखो वो डिलीट भी हो चुकी है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, राइट, वो डिलीट भी हो गई है, डेटा साइंस वन डॉट टी एक्स टी वाली फाइल थी, राइट। और वो रन, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था ना, ये सिस्टम में कहीं ना कहीं रन हो रही थी, दैट्स वाई वो थोड़ा सा टाइम लेती है क्लोज होने में, बैकएंड में कहीं ना कहीं रन हो रही होगी, इसलिए मैंने उसको, अब मैं उसको ईजी में डिलीट कर पा रहा हूँ। सो नो इशू, मेन होता है आपको कंसेप्ट समझना, क्योंकि सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ फाइल्स रन होती रहती है थोड़ी सेकंड के लिए आपकी टास्क वर्क, ठीक है, मैनेजर में। तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं जब भी हम उसको क्लोज कर देते हैं। और आपने ये देख भी लिया कितने इजी वे में, पहले मेरे फाइल का नेम था डेटा साइंस वन डॉट टी एक्स टी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको रीड करना चाहता हूँ ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो डिलीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे देख पा लूंगी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रीड कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम सेम ही ये वाला कॉल कर लेते हैं, डेटा साइंस वन डॉट टी एक्स टी। अब ये बोलेगा कि भाई कोई फाइल ऐसी है ही नहीं, देखो, ठीक है। मैं देखो इसने क्या बोला, नो सच फाइल डायरेक्टली डेटा, ऐसी अब ये बोल रहा है कि भाई ऐसी कोई फाइल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, फाइल के बारे में। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।